नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगितास इंडियन किचन में। गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों, बाप्पा का स्वागत हम प्रसाद के मोदक से करते हैं, पर दर्शन लेने हुए आए मेहमानों का स्वागत अगर स्पाइसी वड़ा पाव से करोगे तो बाप्पा के साथ साथ मेहमानों के भी आशीर्वाद हमें नसीब होंगे। तो चलो फिर बनाते हैं हमारे भगवान समान मेहमानों के लिए मुंबई का झटपट वड़ा पाव। शुरुआत करते हैं बेसन का घोल बनाने से। यहाँ मैंने करीबन 2 कप बेसन लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ आधा बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब हम सारे ड्राई पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज करते हैं, पर मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना पसंद करती हूँ। इससे जो वड़े बनेंगे उसका कवरिंग बहुत ही हल्का होगा। यहाँ पे करीबन मैंने 250 ml पानी डाल दिया है। बस ये हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटर मेरी उंगली को कैसे अच्छे से कोट कर रहा है। बस इसे अब साइड में रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए। अब तैयारी करते हैं वड़े बनाने की। वड़े बनाने के लिए हम बनाते हैं हरी चटनी। इसे हमें ऐसे ही हैंड मिक्सर में बनाना है। दोस्तों, ये हैंड मिक्सर बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसे बड़ी आसानी से बाजार में से ले सकते हो। अब मैं इसका ब्लेड इसके अंदर लगा देती हूँ। अब डाल देंगे इसमें 20 लहसुन की कलियाँ, 1.5 इंच अदरक, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 6 हरी मिर्चें। बस इसे तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों, ये मीडियम तीखी मिर्च है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा मिर्च डाल दीजिए। अब इसका ढक्कन लगा देती हूँ मैं और इसे बारीक पीस लेते हैं। दोस्तों, इसे ऐसे हैंड मिक्सर में पीसने से हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इसे बारीक चीज़ें काट सकते हैं। अगर आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। बस इसे साइड में रख देते हैं और अब एक गरम पैन के अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही ये चटकने लग जाए हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे पीसी हुई हरी चटनी और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं एक बाउल में ले लेती हूँ करीबन 750 ग्राम उबले हुए आलू। इसे हमें अच्छे से स्मैश करना है और अब इसके अंदर डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ हरा मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। हम इसे अभी अच्छे से मिला लेते हैं। और हाथों पे थोड़ा सा तेल लेके इसके गोल बड़े हम बना लेते हैं। दोस्तों, तेल इसलिए लगाना है ताकि ये जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों पे ज़्यादा चिपके ना। बस ऐसे ही गोल बड़े हमें बनाने हैं। दोस्तों, यहाँ पर करीबन मैंने 23 से 25 वड़े इस मिक्सचर में से बना लिए हैं। दोस्तों, फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे तेल गरम करने रख दिया है। अब हमारे वड़ों को हम डाल देंगे इस बैटर के अंदर और फोक की मदद से अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। दोस्तों, फोक का इस्तेमाल करने से ये बैटर आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं और तेल में डालते समय तेल उछलने का टेंशन भी नहीं होगा। तलते समय हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और ध्यान रखना है कि एक साथ हम ज़्यादा वड़े ना डालें, क्योंकि ज़्यादा वड़े डालने से तेल का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा और हमारे वड़े सब साइड से एक जैसे नहीं पकेंगे। अब एक साइड से 2 मिनट के पकने के बाद हम इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी ऐसे ही सुनहरे होने तक पकाएंगे। दोस्तों, इसे ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा आलू पहले से ही पक चुका है। बस ऊपर का जो कवरिंग है वो बस थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो बस रेडी है हमारे गर्मा गर्म वड़ा पाव। इसे बनाइए अपने मेहमानों के लिए, सर्व कीजिए एक तीखी चटनी के साथ और बढ़िया सी कटिंग चाय के साथ। दोस्तों, खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।